हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनोनी, दिशा होम्योपैथी क्लिनिक शेवगांव, जिला अहमदनगर। आज हम लोग नेक्स्ट केस करने वाले हैं और इस केस में हम देखने वाले हैं कि जब एक्यूट इमरजेंसीज होती है तो हम लोग होम्योपैथिक रेमेडी दे के केस कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो केस है ये मेरे पास ऐसे आई है कि पहले से ये पेशेंट को मैं जानती थी। पहले भी मैंने उसको मेडिसिन दिया था लेकिन फ़र्क नहीं गिरा था। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल किया कि आप ओपीडी में हो क्या, मेरे वाइफ को बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो बैठ भी नहीं सकती है, वो पूरे घर में ऐसे बैठ एक जगह पर नहीं बैठ रही है, इधर से उधर घूम रही है और ज़मीन पर लेट रही है, मतलब उसको चैन नहीं आ रहा है, इतना उसको हेडेक हो रहा है। तो इसका हेडेक का प्रॉब्लम था और वो कंटिन्यू बोल रही थी कि मुझे दवाखाने में लेके चलो, मुझे दवाखाने में लेके चलो, मुझे क्या हुआ है, मुझे दवाखाने में लेके चलो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ओपीडी में हूँ, आप हमें लेके आइए। तो वो जो हस्बैंड है वो लेडी को लेके आए, पेशेंट को लेके आए, वो रिक्शा में लेके आए थे। तो रिक्शा में लेके आने के बाद वो पेशेंट आया और वो चल भी नहीं पा रही थी, इतना मिस झुक के चल रही थी, मतलब उसको पकड़ के लेके आई थी। दो लोगों ने उसको पकड़ा था और फिर वो ओपीडी में लेके आए थे मेरे। हालांकि मेरी ओपीडी इतने ऊपर वगैरह ऐसे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे है ही है और एक ही स्टेप है, मतलब तो फिर भी उसको पकड़ के लाया था। और आने के बाद वो पेशेंट, कुछ पेशेंट वेटिंग रूम में थे और एक पेशेंट मैं अंदर देख रही थी। तो आने के बाद उसने क्या किया ना कि बाहर का जो वेटिंग रूम का जो डेस्क रहता है ना वो, तो उस पर वो ले गई और बोलने लगी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसे बोल रही थी। तो फिर मैं बाहर गई और देखा, तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। बोल रही बहुत पेन हो रहा है, इधर से ना ये जो है ना ये मेरा पकड़ लिया है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने बोला कैसे पेन हो रहा है। तो बोल रही ऐसे लगता है कि उसमें है ना, तो उसमें ना ऐसे लगता है कि चींटियाँ चल रही है, ऐसे मुझे पेन हो रहा है और बहुत दर्द कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि चींटियाँ भी चल रही है और वो मेरा सिर है ना वो फूट जाएगा दर्द से, इतना मुझे दर्द हो रहा है। और एक बात बोली थी कि आप क्या करो ना, मुझे तुरंत इंजेक्शन दो और मेरा दर्द कम कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग देंगे, इंजेक्शन भी देंगे, लेकिन आपको हुआ क्या था, कुछ बता सकते हो। वो बोलने के कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि ऐसे वक्त पर हम लोग पेशेंट को कुछ भी हिस्ट्री नहीं बता सकते, पूछ सकते हैं और वो दे भी नहीं सकता है। तो इस वक्त पर हमें ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो हमारे काम आते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड को पूछा कि क्या हुआ था। तो बोले कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था, मुझे ही पता नहीं कैसे ये सिर दर्द अचानक से शुरू हुआ और ये बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लेके चलो, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे बोलने लगी। फिर मैंने आपको कॉल किया था और ये बोल रही थी मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, ऐसे बोल रही थी। तो फिर मैंने एक दवाई उनको दे दी। आप बोल ही सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मैंने कौन सी दवाई दी होगी इस पेशेंट को, जब वो बोल रही थी। हालांकि ये रेमेडी फेल हुई थी मेरे पहले। तो मैंने उसको एक्योनेट दिया था। तो एक्योनेट देने के बाद 5 मिनट तक उसको कुछ भी रिलीफ नहीं था और वो बोलते ही जा रही थी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और उसका बेटा भी उसके साथ आया था, उसका बेटा शायद से तीसरी या चौथी में था, वो भी उसके साथ आया था और वो भी बाहर बैठा था। वो मैंने फिर जाके देखा ना बाहर, तो वो बेटा है ना उसका सर दबा रहा था, पाँव दबा रहा था। और फिर मैंने उसके बेटे को पूछा कि बेटा घर पे भी ऐसा ही रहता है क्या। तो ये बोल रहा हाँ हाँ मैडम, ऐसे ही रहता है इसका, जब वो बीमार गिरती है ना तो उसके हमें बहुत सेवा करनी पड़ती है, उसका सिर दबाओ, पाँव दबाओ, नहीं तो फिर ये बहुत चिल्लाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है, घर घर में एक जगह पर नहीं बैठती है और उसका वो चालू ही रहता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। तो फिर हमको उसको पानी देना, उसकी सेवा करना, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं बोला ठीक है। मैंने फिर मुझे समझा कि अभी मेडिसिन कौन सा आई है, तो फिर मैंने उसको एक दूसरी दवाई दे दी। तो वो दूसरी दवाई आप अभी क्लियर कट आपको समझा होगा कि मैंने कौन सी दवाई दी होगी। तो मैंने इस पेशेंट को फिर आर्सेनिक 1 mg का 1 डोज दिया। और मैंने बोला कि फिर भी वो पेशेंट क्या बोल रही थी, नहीं नहीं मैडम आप है ना मुझे इंजेक्शन ही दे दो, इस दवाई से मुझे फ़र्क नहीं गिरने वाला है, मुझे इंजेक्शन ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है देती हूँ इंजेक्शन, लेकिन मेरे पास इंजेक्शन नहीं रहता है, तो फिर आप क्या करो, इंजेक्शन में लिख के देती हूँ, आपके हस्बैंड लेके आएंगे। तो बोल रही कब आएंगे वो, कितना देर लगेगा। तो लेकिन वो मेरे साथ जब बात कर रही थी ना, वो अच्छे से बात कर रही थी, हाँ वैसे चिल्ला कर वगैरह से नहीं बात कर रही थी, एक मेरा ऑब्जर्वेशन था।
तो फिर मैं बोल रही थी कब आएगा इंजेक्शन, कब मिलेगा मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैडम, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने बोला आ जाएगा 5 मिनट रुको। तो मैंने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, मैंने हस्बैंड को सिर्फ बोला कि आप 5 मिनट तक बाहर रुको, हम लोग देखते हैं। और फिर 5 मिनट के बाद मैं फिर से मेरे चैम्बर में आके बैठी और मेरा जो दूसरा पेशेंट था वो मैंने कंप्लीट किया, उसको मेडिसिन दिया और फिर मैं बाहर गई। मैं बाहर जब गई तो होम्योपैथी सच में ऐसे मिरेकुलसली रिजल्ट देता है ना। तो मैं जब 5 मिनट के जब बाहर गई थी तो वो पेशेंट सो रही थी। मतलब इतना नींद था उसका कि वो स्नोरिंग कर रही थी, इतना शांत वो सो गई थी 5 मिनट में। तो जब हमारा होम्योपैथिक सिमिलियम परफेक्ट होता है तो वो एलोपैथी से भी फास्ट काम करता है। तो आर्सेनिक 1 का 1 डोज देने के बाद ही पेशेंट 5 मिनट में सो गई। तो मैंने बोला पेशेंट के आईपीआर को बोला कि कुछ मत करो, जब तक इसे सोने दो, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो लगभग आधा घंटे तक सो रही थी और वो जब उठी तो इतना फ्रेश लग रहा था उसको। वो बोली कि मैडम मुझे क्या हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे बिहेवियर कर रही थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और पेन तो बिल्कुल नहीं है मुझे अभी। तो ऐसा होम्योपैथिक के जो सिंगल डोज मेडिसिन बोलते हैं हम लोग, जो सिमिलियम बोलते हैं हम लोग, माइंड मेथड पे दिए हुए मेडिसिन जो बोलते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन पे दिए हुए मेडिसिन जो बोलते हैं हम लोग, तो ये ऐसे काम करते, इतने मिरेकुलसली रिजल्ट देते। लेकिन ये देने के लिए हमारा जो परिश्रम होता है वो बहुत दिनों का होता है, ऐसे एक बार देखने से नहीं होता है। तो मैंने इस केस में क्या ऑब्ज़र्व किया, तो पहले तो ऐसे हुआ ना, पेशेंट आई, मुझे लगा कि ये पेशेंट है ना फियर ऑफ डेथ में है और उसको है ना मतलब डर लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगी। फिर मैंने इनको एकोनेट दिया था। यहीं पे मेरी गलती हुई थी कि मैंने पूरा हाथी नहीं देखा था, मेरी पूरी केस नहीं देखी थी, मैंने हाफ केस ही देखी थी, सिर्फ मरने का डर है इतना ही देखा था। लेकिन उसके साथ एकोनाइट का बाकी के पिक्चर मैच हो रहे कि नहीं ये मैंने नहीं देखा था। एकोनाइट प्रिडिक्ट्स द डेथ ऑफ टाइम, वो टाइम प्रिडिक्ट्स करता है, ये हमारे एलेंस की नोट में या सब जगह पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारा पेशेंट ऐसे नहीं बोल रहा था, हमारा पेशेंट क्या बोल रहा था, मैं अब मर जाऊँगी, ये इतना दर्द हो रहा है मुझे, ऐसे बोल रही थी। मैं इतने टाइम में मर जाऊँगी ये नहीं बोल रही थी। तो इसीलिए मेरा एकोनाइट का प्रिस्क्रिप्शन फेल हुआ था। फिर बाद में जब मैंने देखा बाहर जाकर तो उसके आजू बाजू में उसका आईपीआर बेटा था और उसका बेटा था, हालांकि वो बेटा बहुत छोटा था, वो उसका सिर दबा रहा था, पैर दबा रहा था। मतलब मैंने बेटे को जब पूछा कि घर में भी ऐसा है क्या, तो बोला हाँ मैडम, जब भी बीमार गिरती है मेरी मम्मी तो ऐसे ही करना पड़ता है, उसकी बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो ये होता है आर्सेनिक का बाइटिंग टम्बलर ऑफ। और ऐसे और कैसे कंफर्म किया मैंने कि ये इसको चिंता कितनी लगी रहती है आपकी बेटों की, तो ये मीन्स इसका हस्बैंड बोला कि बहुत बच्चों की चिंता करती है और घर में भी ना इसका काम ऐसे रहता है ना मैडम, आपको क्या बोलूँ, हम लोग तंग आ जाते हैं, इतना साफ सुथरा लगता है इसको ना काम, और वो हमसे भी करवा लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद करेगी, चिल्लम चिल्ली कराएगी और बोलेगी कि जो चीज़ मीन्स क्लीन चाहिए वो क्लीन ही चाहिए उसको। हम लोग अगर कोई काम क्लीन करेगी तो वो उसको पसंद नहीं आया तो भी हमें चिल्लाएगी और फिर से खुद से भी करेगी। मतलब उसको क्लीन इतना क्लीन लगता है ना, सब बहुत क्लीन लगता है। तो हम लोग जैसे हैरान हो गए इसके ये मीन्स इसके ये बिहेवियर से, ऐसा पेशेंट का नेचर है। ये तो मुझे बाद में समझा जब आर्सेनिक ने काम किया। फिर और एक बात मैंने उनको पूछा कि ये हर बार इतना ही इरिटेट रहती है क्या, बाहर वगैरह गए तो ये बोल रही नहीं, इतना इरिटेट नहीं रहती, लेकिन घर पर जो बहुत इरिटेट रहती है, बहुत चिल्लाती है, बाहर जाने के बाद ये बदल जाती है। मतलब बाहर जाने के बाद इतना इरिटेशन नहीं दिखाती है और हमें भी बोलती है कि बाहर जाने के बाद अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो, लोगों ने कुछ बोलना नहीं चाहिए। और बच्चे को बोलती रहती है कि अच्छा काम करो नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा, ऐसा काम मत करो। तो ये सब ड्रग पिक्चर बाद में मुझे पेशेंट के हस्बैंड ने बताया था। तो होम्योपैथी इतना मस्त काम करता है और हमारे जो रेपर्टरी है, मटरा मेडिका है, जब हम लोग पेशेंट को ऐसे सिमिलम देते हैं ना, उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि यार क्या साइंस बनाया है हमारा। मतलब हम लोग 7 जन्म तक भी पढ़ाई करेंगे ना तो हमें ये कम ही पढ़ने वाला है। तो हर एक पेशेंट हम खुद की एक स्टोरी बताता है, खुद का एक हाउ बताता है, तो ये परफेक्ट मैच होता है, सिर्फ हमें पकड़ में आना चाहिए। तो ये केस थी आर्सेनिक एल्बम की, बाइटिंग टम्बलर वाला आर्सेनिक था जो हम एकोनेट के साथ बहुत बार मिस कर जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एक की है
जहाँ से हम लोग ऐसे पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट को हम लोग मतलब बोलते हैं ना जेंटल रैपिड, डॉक्टर हैनीमन ने बोला है फर्स्ट एफोरिज्म में, जेंटल रैपिड क्योर दे सकते हैं, परमानेंट क्योर दे सकते हैं। तो और तो इस पेशेंट को मैंने 1 mg का सिंगल डोज दिया था और बाद में मैंने घर पे 2-3 डोज देख के रखे थे। बाद में मैंने एसेल दिया था और 15 दिन के बाद फिर से फॉलोअप के लिए बुलाया था। तो बीच में उसे स्लाइट हेडेक हुआ था, लेकिन उसने बोला कि मुझे छोटी डब्बे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बड़ी ही डब्बे ख़त्म की है। तो ऐसे सिंगल डोज से ये पेशेंट ठीक हुई थी, हालांकि वो MRI करने के लिए निकले थे। तो इस केस में हमें अगर रूब्रिक्स लगाने हैं तो हम लोग बाइटिंग टम्बलर तो मुझे समझा था। और दूसरा रूब्रिक जो बार बार पेशेंट बोल रही थी ना कि इंजेक्शन लाओ, इंजेक्शन लेना है मुझे, इंजेक्शन लेना है तो मुझे, तो इसके लिए हम लोग कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट ये एक रूब्रिक ले सकते हैं। और जो बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी इस पेन से, तो इसके लिए रूब्रिक है फियर डेथ ऑफ फ्रॉम पेन। तो आर्सेनिक बहुत बार हम लोग इस रूब्रिक में मिस कर जाते हैं, और इस रूब्रिक में आर्सेनिक है हमेशा याद रखना है। अगर हम लोग ये 3 रूब्रिक क्लब करेंगे, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, बाइटिंग टम्बलर हीज एंड फियर डेथ फ्रॉम पेन, ये 3 रूब्रिक क्लब करने के बाद सिंगल आर्सेनिक आता है। तो सिंगल आर्सेनिक आने के बाद मैंने आर्सेनिक 1 mg का एक सिंगल डोज दिया और पेशेंट को इतना फैंटास्टिक रिजल्ट आया है। थैंक यू।